अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको हैरानी होगी कि 2021-22 से पहले चाइना दुनिया का सबसे बड़ा वो मुल्क था कि जो कि सिलिकॉन चिप इंपोर्ट करता था। मगर 21-22 के बाद चाइना वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है कि जो चिप एक्सपोर्ट करता है। फिर चाइना वो सबसे बड़ा मुल्क था जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट करता था। 21-22 के बाद चाइना वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया जो कि गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 21-22 से पहले चाइना का एविएशन की दुनिया में कोई नाम नहीं था, मगर 21-22 के बाद चाइना ने अपना पैसेंजर प्लेन तक बना लिया। इसी तरह 21-22 से पहले चाइना मेडिकल की दुनिया में कोई नाम नहीं रखता था, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी साइनोफार्म वो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज के अंदर आ जाती है। इसी तरीके से 21-22 में जो डिमांड बढ़ती है, चाइना उससे कहीं ज़्यादा स्कैटर करता है जितना वो इससे पहले कभी करता था। तो अल्टीमेटली इससे जो यानी फ़ायदा है वो चाइनीज़ एक्सपोर्टर को होता है, चाइनीज़ कंपनीज़ को होता है। वो अपने कंटेनर्स निकालना शुरू हो जाते हैं, जबकि इससे पहले चाइना वाले पूरी दुनिया के कंटेनर्स इस्तेमाल करते थे। इसी तरह अगर आप देखें तो 22 के बाद चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट है, वो कोई डैम बनाना हो, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, या ख़ास तौर पे रेल्स की तरफ उनका ध्यान हो, दुनिया की बेहतरीन रेल कंपनियां बनाना हो, या रेल टेक्नोलॉजी के अंदर कोई डेवलपमेंट हो, तो चाइना 21-22 के बाद अचानक उसके अंदर बाजी ले जाता है। यूँ लगता है कि 21-22 से पहले 2-3 सालों के अंदर चाइना इन चीज़ों के ऊपर खुफिया तौर पे, यानी एलानिया या गैर एलानिया खूब काम कर रहा था, मगर दुनिया को उसकी खबर नहीं थी। इसी वजह से अचानक से अमेरिका को और यूरोप को चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से उन्हें इस बात का ख्याल आया और वो अचानक से ये तमाम फैसले करने लगे हैं। तो अगर आप गौर करें तो आपको महसूस होगा कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2-3 सालों में दुनिया के साथ कि उससे चाइना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी। तो बगौर अगर आप तमाम हालात और वाक़यात का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि वो कोविड का टाइम था। कोविड के दिनों में पूरी दुनिया जब एपिडेमिक से, जब अपना यानी पेंडेमिक से निमट रही थी, सो रही थी, लॉकडाउन थी, तो उन दिनों के अंदर चाइना खूब तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, तैयारी कर रहा था नेक्स्ट लेवल की। और फिर यूँ हुआ कि जैसे ही इस कोविड ख़त्म हुआ तो पिछले 3 से 4 सालों के अंदर चाइना ने जो कुछ किया था वो दुनिया के सामने ज़ाहिर होना शुरू हुआ, जिसके लिए दुनिया किसी तौर भी तैयार नहीं थी। इसी वजह से अब उसका रिस्पॉन्स अचानक आ रहा है कि ये सब इतना जल्दी किस तरह हो सकता है। अब यानी चाइना का पेस दुनिया के बराबर है, मगर 3 से 4 सालों में जिसके अंदर ये अपना कोविड के मसाइल रहे हैं, चाइना ने इतना काम कर लिया है कि अब दुनिया को चाइनीज़ स्पीड से मैच करने में मुश्किलात का सामना है। तो जहन के अंदर ये सवाल आता है कि आया कोविड कोई हादसाती वाक़या था, कोई अचानक से ऐसी बीमारी फूट पड़ी, या एक वेल प्लान्ड इवेंट था, या यानी चाइना ने एक बहुत ही प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया को इस चीज़ के पीछे लगाया और पूरी दुनिया इस चीज़ के पीछे लग गई, हत्ता कि उसके अंदर कुछ उनका अपना नुकसान भी हुआ है। आपको पता है कि ममालिक बड़े बड़े काम करने में, बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ अपना बनाने में कुछ छोटा मोटा अपना नुकसान भी करते हैं, जो कोई इतनी ताज्जुब की बात नहीं है। पहले ही बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, अब कुछ चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही हैं उसने तमाम दुनिया को शशोपंज में डाल दिया है कि कोविड क्या कोई वेल प्लान्ड वाक़या था, कोविड क्या इंसान का तख्लीक करदा कोई हादसा था, तख्लीक करदा कोई चीज़ थी जिसके बारे में पहले से तब यानी प्लानिंग की गई थी, जिसके बारे में पहले से कुछ अंदाजे लगाए गए थे, जो एक वेल प्लान्ड चीज़ थी। अब इसके मुतालिक बहस मुख्तलिफ़ जगहों पे दुनिया के अंदर हो रही है, मगर ऐसी सूरत हाल में आप पाकिस्तान को देखें कि जहाँ पर दुनिया इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बना रही है, इतने बड़े बड़े ड्रामे कर रही है, इस तरीके से ममालिक एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। मुसाबिकत इस दौर में दाखिल हो चुकी है
वहाँ पर हम फॉर्म 45, फॉर्म 47 इन चक्रों के अंदर मतलब बस लगे हुए हैं। हुकूमत के अंदर खुसरे, मिरासी, हिजड़े वो लोग आ रहे हैं, और मुल्क के अंदर ना कोई किसी निज़ाम का वजूद है, मुल्क के अंदर ना कोई कानून है। 25 करोड़ लोग कुत्ते की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, और वो दुनिया में जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ मुल्क के लिए बदनामी कमा रहे हैं, मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर तीसरी दुनिया की इन्हीं मसाइल की वजह से मगरबी ममालिक में, ख़ासतर यूरोप के अंदर राइट विंग पॉलिटिक्स अपने उरूज पे है। ऐसी सियासी पार्टियां सामने आ रही हैं जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके मुल्कों के अंदर भी वही गंद हो, वही गंदगी हो, वही गलाजत हो, वही ताफ़ुन हो जो कि तीसरी दुनिया के अंदर है। और जहाँ वो देख रहे हैं कि लोग उन मुल्कों से भाग रहे हैं, अपनी जान बचाकर कश्तियों पे आ रहे हैं, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, कानूनी गैर कानूनी हर तरीके से आ रहे हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि हमारी तहज़ीब को ख़तरा है। हमने जो तरक्की की है, हमने जो अपना तमद्दुन का वक़ार अपनाया है, हमने जो तरीका अडॉप्ट किया है, उससे अब हमारे लोगों को वो तमाम असूल अब ख़तरे में हैं और इसे रोकने की ज़रूरत है। तो हम कम से कम अपनी तरजीहात का अंदाज़ा करें कि हम किस ज़िल्लत और पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और दुनिया में ममालिक किस तरीके के साथ बामे उरूज को पहुँच रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे की जाने बढ़ रहे हैं। चाइना के तालीम के निज़ाम को देखें, पिछले 4 से 5 सालों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ उसमें आ चुकी हैं। वो दुनिया के हर मैदान के अंदर कूद चुका है। दुनिया में हर किस्म की मुसाबिकत, हर किस्म के मुकाबले के इस वक्त जो अपना मैदान सजे हैं, हत्ता कि ओलंपिक्स में अगर आप देखें तो चाइना किस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, और उन्होंने अपने मुल्क में किस किस्म की इस्लाहात की हैं, और उनके मुल्क के अंदर अब आप इसको किसी अथॉरिटेरियन रजीम से कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आप ये तस्वर नहीं ले सकते कि कोई डिक्टेटरशिप का कोई इस कानून जिस तरीके से मतलब चाइना में है, उस तरीके से पाकिस्तान में लाके आप किसी किस्म की तरक्की कर सकते हैं। आपने उसकी एक मिसाल सरमायाकारी कौंसिल के अंदर देख चुके हैं कि जब से वो कौंसिल बनी है हमारे पास कोई टके की सरमायाकारी नहीं है। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि चाइना के अंदर जो पार्टी है या जो निज़ाम है वो चाइना की असास में शामिल है। उस निज़ाम ने, उस पार्टी ने, जो एक पार्टी चाइना के अंदर बरसर इक़्तिदार है, उसने चाइना के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। वो चाइना की आज़ादी के अंदर उनका खून शामिल है। जबकि हमारी तरफ जो यानी रियासती इदारे हैं, हमारी तरफ जो हमारे हुक्मरान हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसका पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की तरवीज के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। वो किसी तौर से भी पाकिस्तान के किसी लेवल के ऊपर भी कोई स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सका पाकिस्तान को हमेशा उनकी वजह से नुकसान ज़रूर उठाना पड़ा है, मगर कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये दोनों बहुत बड़े फ़र्क हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, और हमें कुछ थोड़ा बहुत इन चीज़ों को अपने सामने रख के अकल और समझदारी से अपने मुस्तकबिल का तयन करने की ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।